हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पुस्तक का पहला अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हम इस अध्याय का पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12th के इतिहास का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से नामकरण इसका हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से अपना एक तरीके से इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके कौन कौन से प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण, नाली निर्माण और हर एक चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से देखा। आज हम जो इस पार्ट में शुरू कर रहे हैं वो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसे कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अपना पहला टॉपिक आज का शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में जब भी हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो समाज के विषय में सबसे पहला पॉइंट आता है। समाज काफ़ी संगठित था। भोजन क्या करते थे, वस्त्र कौन से थे, आभूषण क्या था, मनोरंजन की वजह क्या थी और प्रौद्योगिकी कैसी थी, मृतक्रम कैसा था, चिकित्सा विज्ञान कैसा था। ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में समझने में मदद करती है। जैसा कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में कुछ अभी तक लिखित हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के विषय में ही ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों की क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो आइए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक संगठन के बारे में देखते हैं कि सामाजिक संगठन हड़प्पा सभ्यता का कैसा था। अगर हम बात करें तो इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में अलग अलग रूपों में बांटा है। समाज का जो पहला पार्ट है उसे गॉर्डन चाइल्ड अगर बात करें तो उसे गॉर्डन चाइल्ड शिक्षित वर्ग कहते हैं। अगर हम समाज को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला वर्ग है शिक्षित वर्ग, दूसरा वर्ग है योद्धा वर्ग, यानी दूसरा वर्ग कौन सा, योद्धा वर्ग या सैनिक वर्ग, तीसरा वर्ग व्यापारिक वर्ग है और चौथा वर्ग है वो श्रमिक और कृषिक वर्ग है। तो पहले वर्ग की बात करते हैं। जो शिक्षित वर्ग है उसके अंदर ज़्यादातर चिकित्सा, जादूगर, ज्योतिषी और शिक्षित लोग आते हैं। दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के दुर्गों की रक्षा करने वाले या ऐसे लोग, सैनिक और योद्धा जो लोगों की कहीं ना कहीं रक्षा करते हैं। तीसरे वर्ग के रूप में व्यापारी आते हैं जिसमें बुनकर, कुम्हार किस प्रकार से और स्वर्णकार वगैरह आते हैं जो अपनी वस्तुओं का व्यापार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करते हैं। चौथे श्रमिक वर्ग है जो टोकरियाँ बनाते हैं, मछली मारते हैं और कृषक वगैरह के काम जैसे चीज़ें करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के 4 सामाजिक विभाजन माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भोजन, यानी हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में भोजन के लिए लोग क्या करते थे, ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जी व मांसाहारी भी थे और काफ़ी साथ कहा जाता है कि कछुआ, किस प्रकार से घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर आदि मांस खाते थे वो लोग। इस काल में कहा जाता है कि चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों के भी चित्रण मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि वो इन सब चीज़ों का भी ज्ञान रखते थे। वह इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में किया करते थे। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, यानी वो मांस भी खाते थे और साथ ही साथ प्राकृतिक चीज़ें यानी साग सब्जी भी खाया करते थे। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग ऋतुओं के हिसाब से विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। इस तरीके से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मौसम के रूप में कहीं ना कहीं वस्त्रों का निर्माण किया करते थे। पुरुष ज़्यादातर धोती, पगड़ी, कुर्ता एवं महिलाएं ज़्यादातर घाघरा जैसे साड़ियाँ किस प्रकार से पहनती थी। चंद्रों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है, यानी चंद्रों में एक पुरुष की मूर्ति मिली है, उस पर उसके सर पर पगड़ी रखी गई, जिससे पता लगता है कि पुरुष बड़े पैमाने पर पगड़ी का प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और सौंदर्य।
स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे अहम चीज़ है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते थे, आभूषण पहना करते थे। वे दोनों ही सौंदर्य प्रशासन की सामग्री का किस प्रकार से प्रयोग करते थे, यानी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग किया करते थे। अंगूठी, कान की बाली, साथ ही साथ कहा जाता है कि किस प्रकार से चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार, धनी लोगों के हाथों में किस प्रकार से सोने जैसे कीमती धातु के आभूषण दिखते थे, जबकि आम लोगों का कान से तांबा और विभिन्न प्रकार के हड्डियों के आभूषण भी बनाए जाते थे। तो आभूषण दो प्रकार के होते थे। हमें दिखता है कि समाज दो पार्ट में डिवाइड था, एक अमीर समाज और एक गरीब समाज। ये हमें समाधान से भी पता लगता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, वो है मनोरंजन। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मछलियाँ पकड़ना, शिकार करना और भी जानवरों की दौड़ वगैरह कई चीज़ें थी मनोरंजन में। उसके बाद कहा जाता है कि मनोरंजन में किस हिसाब से बड़े पैमाने पर शतरंज का खेल भी एक संसाधन के रूप में खेला जाता था। इसके अलावा पत्थर और सीपियों को किस प्रकार से गोलियों से खेल खेलते थे लोग, साथ ही साथ किस प्रकार से खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ी और कई प्रकार के पहिए, तांबे के रथ भी कई प्रकार की चीज़ें क्या की गई हैं, पाई गई हैं। तो हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग नाच गाना भी करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्या करते थे, अलग अलग रूपों में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद अगली तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का क्रम। तो अब तक हमने क्या देखा हड़प्पा सभ्यता में, अब तक ज़्यादातर हमने हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन देखा। सामाजिक जीवन में हमने देखा कि सामाजिक संगठन कौन कौन से हो सकते हैं, भोजन के लिए क्या करते हैं लोग, वस्त्र, सौंदर्य, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी। अब हम आगे जब चलेंगे तो मृतक क्रम देखेंगे, यानी किस प्रकार से मृतकों को कैसे दफन किया जाता था, या मृतक व्यवस्था कैसे कैसे काम करती थी। तो सबसे पहले आगे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में मृतक क्रम। हड़प्पा सभ्यता के नगरों मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगन में आदि में समाधान के अवशेष मिले हैं। समाधान के विषय में जॉन मार्शल ने काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है। जॉन मार्शल के अनुसार समाधान 3 पार्ट में डिवाइड थे। ठीक है, सबसे पहला है पूर्ण समाधिकरण समाधान, आंशिक समाधिकरण समाधान और दाह कर्म कलेश किस प्रकार से समाधान। सबसे पहले चलते हैं पूर्ण समाधान की तरफ। यानी पूर्ण समाधान क्या होता था, शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाना। अगर हम बात करें तो हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया था और सबको किस प्रकार से ताबूत में रखा गया था। इसकी पहचान विशेष कब्र के रूप में की गई है। ये हमें दिखता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से पूर्ण समाधान ताबूत में भी किया जाता था। लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया का अवशेष मिला है और ये हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से करवट के रूप में है। ये भी एक दफनाने की विधि है। लोथल में ही कहा जाता है कि युग्म शव, स्त्री पुरुष के दोनों के शव मिले, जिससे पता लगता है कि उस समय बड़े पैमाने पर सती प्रथा भी प्रचलित थी। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, जिससे कहा जाता है कि 837 की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा संस्कृति में एक और तो कब्रिस्तान मिले हैं, जिससे कहा जाता है कि एच कब्रिस्तान की संज्ञा भी दी गई है। तो ये हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण समाधान से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अगर हम आंशिक समाधान की बात करें, शव को पशु पक्षियों के द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफनाना, ये आंशिक समाधान है। जैसा कि आज पारसी धर्म में होता है, वो अपने शव को छत पर छोड़ देते हैं जिसे गिद्ध वगैरह खा लेते हैं। तो इस तरीके से आंशिक समाधान की कुछ तथ्य आज हमें मिलते हैं। कलेश समाधान। कलेश समाधान क्या होता है कि इसमें दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को कलश में किस प्रकार से या किसी मंजूसा या बर्तन में रखकर दफनाया जाता है, इसे हम आंशिक समाधान कहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि समाधान की 3 विधियां होती थी हड़प्पा सभ्यता में। आगे हम चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान कैसा था। वहाँ पर जड़ी बूटी, फल, वृक्ष, पत्ते, विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों के फूल, रस का सेवन करते थे लोग। हिरणों के किस प्रकार से बड़े पैमाने पर सींगों के चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र में कहा जाता है कि फेन या झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पे शिलाजीत भी पाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो इस तरीके से कई प्रकार की जड़ी बूटी हम क्या कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में क्या करता है, बताता है। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन का विषय अच्छे से पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता के अगर हम सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ें तो हमने कौन कौन से पॉइंट देखे हैं। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन जैसे भोजन, वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृत्यु क्रम, चिकित्सा विज्ञान, ये सब चीज़ें हमने हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के विषय में क्या किया,
देखा और हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन काफ़ी अच्छे से क्या किया, व्यक्त करके रखा। अब हम आगे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की तरफ। यानी हमारा जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा और दिखाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसे कैसे काम करता है। आर्थिक जीवन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कृषि, फिर आता है पशुपालन, फिर आता है व्यापार, कुटीर उद्योग और मापतोल के बाट। ये हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की ओर। आर्थिक जीवन में कृषि की बात करें तो जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे किस प्रकार से फसलें उगाई जाती थी। इसका उत्पादन कहा जाता है कि फावड़े से तो मिलता है। एक तरीके से कई रूपों में अलग अलग अवशेष, हल्लियों के साक्ष्य वगैरह मिले हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि पाषाणों के काटने की हंसियाँ का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ फसलें हैं और हड़प्पा सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण औजार भी पाए गए हैं। अनाजों को कहा जाता है कि धोने के लिए किस प्रकार से 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु माना गया है। यानी किस हिसाब से बैलों से विभिन्न प्रकार के सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख पशु के रूप में देखा गया है। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर पशुपालन होता था। पशुपालन बहुत अहम था। भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, बैल वगैरह पाले जाते थे। बैल के रूप में सांड भी प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी भी पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे। वे कुत्ते, बिल्ली भी पालते थे। तोते, मयूर यानी मोर, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण आदि के चित्र भी मिलते, जिससे पता लगता है कि वो इस सभी चीज़ों से परिचित थे। ये जानवर ज़्यादातर मांस के लिए पाले जाते थे, या तो मतलब उनसे दूध, दही या एक तरीके से खाल, हड्डियों से औजार, चर्बी से किस प्रकार से आग जलाने का और चीज़ें, ये सभी चीज़ें क्या होती थी, पाई जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है कि पशुपालन और कृषि अहम था। किसके अंदर, व्यापारिक व्यवस्था के अंदर। अब चलते हैं आगे व्यापार की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हड़प्पा लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में व्यापार को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। माप के लिए कहा जाता है कि शीशे की किस प्रकार से पटरी का प्रयोग किया जाता था। यानी नाप के लिए किसी भी चीज़ को नापा जाता था तो शीशे की एक पटरी का प्रयोग किया जाता था। चंद्रों के उत्खनन से प्राप्त पत्थरों में एक बाट का प्रयोग भी मिलता है। समाज के अनेक किस प्रकार से व्यापारिक वर्गों में किस प्रकार से रहते हुए जिनका कार्य केवल व्यापार व्यवसाय से होता था, इनमें कहा जाता है कि कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे। आर्थिक सामाजिक के अतिरिक्त ईरान और अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया में से भी इनके व्यापारिक संबंध थे। यानी इनके अपने देश में तो व्यापार होते थे, दूसरे देशों से भी व्यापारिक संबंध माने जाते हैं। अतिरिक्त रूप से कहा जाता है कि व्यापार वस्तु कहा जाता है कि विलंब के माध्यम से यहाँ पर बाहरी व्यापार होता था। साथ ही साथ मोहरों का भी प्रयोग किया जाता था। दूर देशों में जहाजरानी का प्रयोग किया जाता था। यानी समुद्री व्यापार का प्रयोग होता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक चीज़ें हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि विभिन्न वस्तुओं को बनाया जाता था और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में बेचा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का कुटीर उद्योग, कुम्हारों द्वारा कहा जाता है कि चाक का प्रयोग मिलता है, जिसमें खिलौने, बर्तन आदि अतिरिक्त चीज़ों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है कि हाथी दांत, सीपी और आभूषण भी बनाए जाते थे। अब आगे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में मापतोल। तौल के रूप में हड़प्पा सभ्यता में तराजू व बाट का प्रयोग किया जाता था। चिकने पत्थर से यानी चट नामक पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था। ये सबसे अहम है। सबसे बड़ा बाट कहा जाता है कि इसका वजन 375 ग्राम है। सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम है। आभूषण तोलने के लिए ज़्यादातर बाटों का प्रयोग होता था। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का आम आर्थिक जीवन भी देखते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले हमने कौन सा चीज़ देखी, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हमने देखा, आज हमने सामाजिक जीवन कि हड़प्पा सभ्यता का भाई सामाजिक जीवन कैसा था और समाज के विषय में कौन कौन सी चीज़ें थी। सामाजिक जीवन में हमने भोजन, सामाजिक संगठन, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक कर्म और चिकित्सा के बारे में देखा। फिर हमने हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग के बारे में देखा। तो ये इतिहास के पहले लेसन का पार्ट 2 था। तो पार्ट 2 यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इस लेसन को हम पार्ट 3 में ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी प्रकार से जल्दी इसका
पार्ट 3 भी आएगा। और पार्ट 1 को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 को आप देख सकते हैं।